हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि पॉलीमॉर्फिज्म है। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को जावा में कैसे अचीव किया जाता है। ठीक है जी। तो चलिए फिर हम बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द कोर कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर इंपॉर्टेंट है उस लैंग्वेज के लिए, क्योंकि अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर नहीं है तो वो आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। बेसिकली इस लाइन का यही मतलब है। ठीक है, द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स, ठीक है, विच रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल इंटरफेस और मेथड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ for perform different tasks. ठीक है, in other word you can say polymorphism allow you to define one interface and have multiple implementation. इसका मतलब क्या होता है, polymorphism में आपको इंटरफेस एक मिलेगा, लेकिन आपको उससे क्या होगा, सेम नेम सेम से आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, नंबर वन पोली एंड मॉर्फ। ठीक है, द वर्ड पोली मीन्स मेनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोर आपका फीचर है। और पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस देते हैं और उससे हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उसको अचीव करेंगे, हम उसको आगे देखते हैं। ठीक है जी, चलिए इसको हम आगे लेकर चलते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, जावा में दो तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया जाता है। एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम को ही बेसिकली स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है और रन टाइम को डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। सबसे पहले हम कंपाइल टाइम को लेते हैं कि कंपाइल टाइम में किस मतलब क्या एक्टिविटी करते हैं, जो पता चलता है वो कंपाइल टाइम है। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव थ्रू मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग अकर व्हेन मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट आर डिफाइंड विद इन द सेम क्लास। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक क्लास है, आपने क्या किया, आपके पास मान लीजिए एक से ज़्यादा मेथड है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा मेथड को नहीं होंगे तो आप उसको मेथड ओवरलोडिंग कहोगे ही नहीं। ठीक है, मतलब कि आप अगर एक ही मेथड किसको ओवरलोड करोगे, एक से ज़्यादा होना चाहिए ना। सपोज एग्जाम्पल मतलब मैं आपको एक एडिशन का लेता हूँ। ठीक है, क्लास आपका क्लास का नाम है एडिशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसमें एक मेथड बनाया है कि इंटीजर ऐड या फिर अवॉइड ऐड कर लो। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, दो पैरामीटर पास कर दिए, क्योंकि जोड़ने के लिए एक नंबर से तो जुड़ेगा नहीं, नहीं एक से ज़्यादा नंबर चाहिए। तो मैंने क्या किया, उसके पैरामीटर में इंटीजर ए और इंटीजर बी पास कर दिया। ठीक है, अब सिंपल से मेथड है, इसमें एक मेथड का नाम ऐड है, इसमें दो पैरामीटर पास किया। मैंने क्या किया, सेम नाम से एक और मेथड बना लिया उसी क्लास में, है ना, एडिशन क्लास में एक और मेथड बना लिया, उसका भी नाम क्या है, वाइड ऐड, है ना। पैरामीटर में मैंने क्या किया, लेकिन तीन पैरामीटर पास किया। मतलब क्या है, पहले वाले मेथड में मैं 2 नंबर का सम कर रहा था और दूसरे वाले में मैं 3 नंबर का सम कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट हो गया। एक और मेथड ले लेते हैं सेम वाइड ऐड। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 4 पैरामीटर पास कर लेता हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इंटीजर डी। तो आपने देखा कि जो मेथड तो एक्चुअली काम तो एक्चुअली एक ही है, लेकिन क्या है, पहले में 2 नंबर ऐड कर रहा है, तीसरे में दूसरे वाले मेथड में 3 नंबर को ऐड कर रहा है, चौथे वाले मेथड तीसरे वाले मेथड में क्या कर रहा है, 4 पैरामीटर ले रखा है ना। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम इसको एक ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक ही क्लास के अंदर सेम नेम से बट पैरामीटर डिफरेंट है, इसको क्या कहा जाएगा, आपका मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, अच्छा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है जी। देखिए, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग मैंने पहले बताया था ना आपको, अभी इसको मैं दोबारा बताता हूँ उसको। इट अकर व्हेन ए सब क्लास प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन इट्स सुपर क्लास, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास में दो क्लास है, पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास में कोई आपको फीचर है, मान लीजिए कोई मेथड है। आपने क्या किया, सेम नाम का मेथड, पहले क्या किया आपने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर लिया। अब जब पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करोगे तो आपका जो पेरेंट क्लास का मेथड तो ऑलरेडी एक्सेस में है, लेकिन क्या किया आपने, उसका स्पेसिफिक भी मतलब बताने के लिए, यानी कि सेम मेथड का कोई और मतलब बताने के लिए क्या किया आपने, उसको ओवरराइड कर दिया, यानी कि उसका डेफिनेशन खुद दे रहे हो। तो इस लॉजिक मतलब इस एक्टिविटी को करने को कहा जाता है मेथड को ओवरराइड करने की। जो मेथड्स को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, जो इसके फीचर्स है मैं उसको नल ओवरराइड कर रहा हूँ, और इस फीचर के लिए मैं अपनी तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सब क्लास जो होगा पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड करता है, बेसिकली इसका यही मतलब है। ठीक है, द मेथड टू बी इन्वोक्ड इज डिटरमाइंड एट रन टाइम। अच्छा, अब क्या होता है, क्या नाम है, मेथड ओवरलोडिंग में जब आप मेथड को कॉल करते हो तो आपको पहले से पता होता है कि कौन सा मेथड मुझे कॉल करना है। मतलब सोचोगे, मान लो कि ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नाम लिखोगे तो बोलेगा ना कि आपको इसमें कितना पैरामीटर पास करना है। हमारे जो अपने 2 पैरामीटर, अपने क्या कि मेथड में यूज कर लिया 3 पैरामीटर वाला, आपने पैरामीटर पास किए 2,
तो आपको एरर देगा ना कि भाई मुझे इसमें 3 पैरामीटर चाहिए, है ना? इसी तरीके से क्या होगा, वो तो ओवरलोडिंग में काम हो जाता है। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में ऐसा नहीं होता। मेथड ओवरराइडिंग में रन टाइम पे पता चलता है कि कौन सा मेथड कॉल होना है। मान लीजिए आपने क्या किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और अपने चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कर दिया। तो चाइल्ड क्लास का मेथड तो तब कॉल होगा ना, मतलब कि ओवरराइडेड जो मेथड बात कर रहा हूँ मैं, तो जो ओवरराइडेड मेथड कॉल होगा तो कौन सा कॉल होगा, चाइल्ड क्लास वाला। लेकिन अब वही मेथड ओवरराइडेड मेथड नहीं होता तो कौन सा कॉल होता, पेरेंट क्लास का। यानी कि मतलब क्या है, रन टाइम पे डिसीजन हो रहा है कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है ना? तो द मेथड टू बी इन्वोक्ड इज डिटरमाइंड एट रन टाइम बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जेक्ट दैट द रेफरेंस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू। यानी कि रेफरेंस जो लेते हैं, देखिए एक चीज और बताता हूँ आपको। देखिए रेफरेंस भी होता है, एक ऑब्जेक्ट भी होता है। देखिए ऑब्जेक्ट तब तक रेफरेंस होता है जब तक आपने उसको क्या किया है, मेमोरी को अलोकेट नहीं किया, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। आपने मान लीजिए क्लास ए है तो क्लास ए सेमीकोलन, ठीक है, अभी रेफरेंस ही काउंट होगा क्योंकि किसी किसी एड्रेस को ये अलोकेट कर ही नहीं रहा। अब आपने क्या किया, क्लास ए इक्वल्स टू न्यू ए, मतलब क्या किया आपने, और उसका मेमोरी क्रिएट कर दिया। अभी क्या है, ए जो है किसी न किसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, बात समझ रहे हैं? तो ये किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, मतलब ऐसा समझ लीजिए। ये वाला जो पार्ट होगा जो कि न्यू के साथ लग गया है ना, पूरा स्टेटमेंट जिसमें है, ये ऑब्जेक्ट होगा। और आपने क्या किया, ए और ए लिखा, यानी कि क्लास नेम और वेरिएबल का नाम लिख दिया उसका, ठीक है। तो क्या होगा, वो रेफरेंस में ही काउंट होता है। चलिए इसका हम आगे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ओके, अब एक एग्जांपल है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे अचीव कर रहे हैं, बेसिकली उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको मेथड का नाम बताया था, ये बिल्कुल मैंने वही एचटी यूज़ कर लिया है। यहाँ पर क्लास का नाम है कैलकुलेटर, ठीक है, वहाँ मैंने आपको एडिशन बताया था। देखिए एक क्लास है कैलकुलेटर, इसमें मेथड है 3। पहले वाले में क्या कर रहा हूँ, मेथड टू ऐड 2 इंटीजर, मतलब क्या है, मैं 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। अब ये देखिए सबसे पहले मेथड में क्या है, एक रिटर्न टैब है। रिटर्न टैब क्या है, मतलब कि जो मेथड में आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आप फीचर मतलब आप जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हो उसको आपको रिटर्न कराना है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो रिटर्न टाइप मेथड नेम, मेथड में क्या पास कर दे, इंटीजर ए इंटीजर बी। इसने रिटर्न क्या कर दे, ए प्लस बी, मतलब 2 नंबर को ऐड किया, इसने इसको रिटर्न कर दिया। दूसरा, ये सिंपल मेथड था, ठीक है। दूसरा ओवरलोडेड मेथड टू ऐड 3 इंटीजर। अब क्या ओवरलोड हो गया, क्यों ओवरलोड हो गया है, क्योंकि सेम चीज़ है जिसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है, सेम चीज़ है, बट पैरामीटर का नाम, जो पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर है वो डिफरेंट है। पहले में 2 पैरामीटर पास हो रहे थे, इसमें 3 हो गए, तो बस ए बी सी को ऐड करके रिटर्न कर दिया। अब क्या है, ओवरलोडेड मेथड ऐड टू वैल्यू। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ ना मेथड का नाम तो सेम है, समझ लो नाम तो सेम है, लेकिन क्या है, पैरामीटर में जो क्या नाम है, जो डेटा टाइप है जो पहले उसमें ऐड हो रहा था वो इंटीजर टाइप का ऐड हो रहा था, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप का है, यानी डबल टाइप का है। तो इसको भी क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब इसको कॉल करते हैं। मैंने क्या किया, कैल अच्छी देखिए, मैं आपको बताता था ना अभी क्या, रेफरेंस और ऑब्जेक्ट। देखिए इसी को देखते एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेटर कैलसी, है ना। अगर मैं यहाँ पे सेमिकोलन लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये किसी इसके लिए, इस कैलसी के लिए कोई मेमोरी अभी तक कोई क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। अब दूसरा केस, कैलकुलेटर कैलसी इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, जो कि एज इट इज लिखा हुआ है। इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि न्यू करते ही एक मेमोरी को अलोकेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये रेफरेंस मतलब डिफरेंस है रेफरेंस और ऑब्जेक्ट में, ऐसा समझ के चलना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक मेथड को मैंने कॉल कर लिया, कॉल कैलसी डॉट ऐड। अब कैलसी डॉट ऐड जो कॉल करोगे तो पूछेगा भाई कौन सा ऐड कॉल करना है आपको, इंटीजर वाला, या जिसमें 3 इंटीजर है, या इसमें जो जिसमें 2 क्या नाम है, 2 फ्लोट वैल्यू, कौन सा कॉल करोगे, तो आप वहाँ पे इसके हिसाब से वैल्यू दोगे, ठीक है। अगर आप इसमें से मान लो 20 नहीं दी तो क्या एरर दे देगा, यानी कि आपको कंपाइल टाइम पे ही पता चल गया कि भाई इसमें मुझे एरर आ रहा है ना। क्या हो गया, एरर निकल गया इसमें से, ठीक है। अब क्या है इसमें, आपका मान लीजिए 10 पास कर दिया मैंने, 20 पास कर दिया। दूसरे मैंने क्या कर दिया, 10 20 30, और तीसरे मैंने पास कर दिया 10.5 2.20.5, है ना। अब ये क्या कर रहा है, इसको ऐड करके मुझे रिटर्न करा देगा। तो बेसिकली ये कंप्लीट एग्जांपल था पॉलीमॉर्फिज्म का, कंपैरेटिव पॉलीमॉर्फिज्म का, जिसमें हमने ये देखा कि मेथड ओवरलोडिंग कैसे अचीव किया जा रहा है, ठीक है जी। चलिए हम इसको अब आगे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल कैसे कर सकते हैं। ओके, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में भी बेसिकली क्या है, एक एग्जांपल लिया है हमने जिसमें क्या है, एक एनिमल का एक क्लास है जिसमें क्या है, साउंड है, एक फीचर समझ लो, ठीक है, साउंड एक मेथड है जो कि एनिमल क्लास में है। अच्छा, इसमें क्या है, एक हमने सिंपल से एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया है। अब हमने एक क्लास लिया है डॉग। डॉग क्या करता है, डॉग जो है एनिमल क्लास को एक्सटेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एनिमल क्लास में जो फीचर है उसको एक्सेस करेगा, है ना। अब देखिए उसके बाद क्या किया, इसने साउंड मेथड को ओवरराइड कर दिया। मैंने आपको मेथड ओवरराइडिंग का पहले लॉजिक बताया था ना कैसे होता है। तो इसने क्या किया, सेम नेम से मेथड लिख दिया। सेम नेम से अगर मेथड लिखोगे तो क्या होगा, वो
सेम नेम सेम डेटा टाइप समझ लो, या जो भी पैरामीटर अगर आप मेथड में भेज रहे हो सब कुछ सेम, लेकिन ऐसा समझ लो कि कॉपी और पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। अब इसके क्या कर रहा है, ये डॉग क्लास के साउंड मेथड में जो बॉडी वाला पार्ट है इसमें क्या करे, इसने मैसेज का चेंज कर दिया, ठीक है, डॉग बार कर दिया, बस इतना डिफरेंस है। तो ये क्या होगा, मेथड को हमने ओवरराइड कर दिया, है ना। तो मेथड ओवरराइड का किसका पार्ट है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। तो इसी तरीके से आप इसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्लास देखिए, अब एक ले लिया है कैट क्लास, ले लिया कैट क्लास ने क्या किया है, एक एक्सटेंड कर दिया किसको, एनिमल को, यानी कि एनिमल क्या करता है, साउंड करता है, डॉग क्या करता है, भौंकता है, और कैट बिल्ली क्या करती है, म्याऊं करती है ना। यानी कि भौंकना म्याऊं करना एक तरह से साउंड करना ही तो है नहीं। भौंकना हो चाहे म्याऊं करना करना हो, वो क्या है, एक एनिमल का साउंड है ना। तो क्या किया, कैट क्लास ने एनिमल को एक्सटेंड किया, साउंड क्लास को ओवरराइड कर दिया, साउंड को मेथड को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तीन क्लास थे, सिंपल से। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। मेन में क्या किया इसने, एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है जी। एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसने क्या किया, माई एनिमल डॉट साउंड किया। अब बताइए कौन सा मेथड कॉल होगा, क्योंकि इसने एनिमल क्लास का कॉल ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये क्या होगा, एनिमल क्लास का ही ऑब्जेक्ट कॉल होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अच्छा जी। अब क्या किया, एनिमल क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया, माई डॉग, ठीक है। उसमें रेफर एनिमल क्लास का एक क्या नाम है, रेफरेंस लिया, और उसमें ऑब्जेक्ट किसका इंस्टार्ट किया, डॉग क्लास का। अब जैसा ध्यान रखना, बात समझ रहे हो, एनिमल क्लास का रेफरेंस है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा इंस्टार्ट किया गया है, डॉग क्लास का। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से एनिमल क्लास का एक रेफरेंस है माई कैट, लेकिन इसमें क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट है कैट क्लास का, ठीक है। अब माई डॉग डॉट साउंड कॉल करेगा, तो किसका कॉल करेगा, ये करेगा डॉग साउंड का। बात समझ रहे हैं? माई कैट डॉट साउंड करेगा तो किसका करेगा, कैट साउंड का। बात समझ रहे हैं? यानी कि रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सा मेथड कॉल होना है। देखिए तीनों जो आपके रेफरेंस थे, पहले वाले में एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट था, दूसरे वाले में डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट था, और तीसरे क्लास में मैंने क्या किया, कैट क्लास का ऑब्जेक्ट को असाइन किया, तीनों रेफरेंस में। तीनों का रेफरेंस टाइप सेम था, ध्यान रखिएगा, है ना, एनिमल एनिमल, बट जैसे ऑब्जेक्ट हमने असाइन कर दिया उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज होता है ना। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट साउंड कॉल किया, यानी कि मान लीजिए माई डॉग डॉट साउंड किया तो कॉल कौन सा, डॉग बार्क हो गया। माई कैट डॉट साउंड किया तो कैट माँ हो गया। माई एनिमल डॉट साउंड किया तो कौन सा कॉल हुआ, साउंड नॉर्मल, जो एनिमल मेक के साउंड वाला कॉल हुआ, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि पहले हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा रेफरेंस में किसका ऑब्जेक्ट उसमें असाइन होने वाला है, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको, इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पे पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम अपने एडिटर में पहुंच चुके हैं। मैं इसमें से एक फोल्डर है मेरे पास, मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। फाइल मतलब क्लास बनाता हूँ मैं एक, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, डॉट जावा, ठीक है जी। ओके, ये सिंपल सा, इसमें हम मैसेज प्रिंट करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म डेमो, ठीक है जी। इसको हम रन करते हैं, देखिए डेमो हो गया, रन करते हैं। चलिए अब हम एक सिंपल सा एक क्लास लेते हैं, क्लास, चलिए क्लास का नाम देता हूँ हम ए, या पेरेंट क्लास लिख देते हैं, सिंपल पेरेंट क्लास लिखते हैं। पेरेंट क्लास में सी छोटा होना चाहिए, ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ों को मिस्टेक्स नहीं करना हमको, ठीक है। पेरेंट में एक मेथड लिखते हैं वाइड ऐड, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटर भेज देता हूँ ए इंटीजर बी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ऐड वाइड, है ना, इंटीजर ए इंटीजर बी इंटीजर सी, ठीक है। कोड ले लो, चलो, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, सिंपल एजिटी रख दिया, ठीक है। तो क्या है, ये एरर दे देगा, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं ना दूसरी जगह लिखूंगा तो एरर नहीं देगा। वैसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखिए। चलिए मैं बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल इसको हटा देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा ख़राब करेगा, ठीक।
ये क्या किया मैंने, पैरामीटर पास कर दी। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, जिसमें क्या है एक मेथड है, इस मेथड को मैंने क्या किया, ओवरलोड कर दिया, ये ऐसे कर दिया, फिर इस मेथड को मैंने फिर से ओवरलोड कर दिया, ये रहा। इनमें सिर्फ यही डिफरेंट है कि सब कुछ सेम है, बट ये जो पैरामीटर का नेम है, जो मतलब पैरामीटर जो काउंट है, नहीं पहले में 2 है, फिर 3, फिर 4, ये डिफरेंट है, ठीक है। चलिए इसका हम एग्जाम्पल इसको कॉल करके देख लेते हैं, है ना। मान लीजिए मैं इसमें आपको एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए प्लस बी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते हैं, यहाँ प्लस में फिर से सी लगा देंगे, है ना। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म का परफेक्ट एग्जांपल बन गया। मैं इसको एक बार कॉल करके दिखाता हूँ आपको, है ना। पेरेंट पेरेंट पी, देखिए ये क्या हुआ, एक रेफरेंस है, क्योंकि इसको मैंने ऑब्जेक्ट क्या नाम है, ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं किया है। अब क्या हुआ, पी डॉट न्यू पेरेंट, अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, समझ रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे करके ऐसे, है ना। ये भी एक तरीका, दोनों है, दोनों से कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। पी डॉट, अब देखिए जैसे मैंने डॉट डाला, उसने मुझे सीधा वैरायटी बता दी, ओवर मतलब ओवरलोडेड मेथड के साथ बता दिया, एक ये दो ये, है ना, ठीक है ना। मैंने ए भर दिया, मैंने कहा भैया 2+3 कर दो, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसको फिर से कॉल करते हैं और 4 कर देते हैं, ठीक है, 4 कर देते हैं, और पी डॉट ऐड, है ना, ये वाला 1 2 3 4, देखा आपने, ये देखिए हमने क्या किया, 3 मेथड बनाए ओवरलोडेड, है ना, और इसको कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ देखो हमको पहले से पता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है। अगर ये वाला मेथड कॉल करूँगा तो कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, है ना। ये वाला कॉल करूँगा तो कौन सा कॉल होगा, ये वाला, ठीक है। तो कंपाइल टाइम पे हमको पहले से पता होता है कि हमारा कौन सा मेथड को कॉल होने वाला है, ठीक है जी। चलिए इसको मैं लॉग को क्लियर कर देता हूँ, मैं एक बार रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए रन करते हैं, ये देखिए 5 9 10, 2+3 5, 2+3 5 + 4 9, फिर क्या होगा 1+2+3 6+4 10, है ना। तो क्या हो गया, हमारे तीनों कॉल हो गए, ठीक है जी। चलिए एग्जांपल और देखते हैं इसमें। अब मान लेते हैं हम एक क्लास लेता हूँ मैं, चाइल्ड क्लास, ठीक है। चाइल्ड क्लास क्या करेगा, उसको एक्सटेंड कर देगा। ये एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगा आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग का एग्जांपल हो जाएगा। अब दोनों जो मर्जी कह लो, चाहे आप रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म कह लो, चाहे मेथड ओवरराइडिंग कर लो, ठीक है। चलिए इसको एक्सटेंड करते हैं पैरेंट। अब देखो, अब कुछ नहीं करना हमको, ये देखो इसको मैं यही कर दूंगा बस, देखो, ठीक है। और देखो फिर भी कॉल हो गई है, देखो ये देखिए, ये 5 9 10 कॉल हुआ ना, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें, बट एक चीज देखो, ये तीनों मेथड्स में एक्चुअली जो थे यहाँ तो थे ही नहीं, फिर भी कॉल हुए ना। तो क्यों कॉल हुए, क्योंकि चाइल्ड क्लास ने क्या किया, एक्सटेंड किया पेरेंट क्लास को, और पेरेंट क्लास को एक्सेस करते क्या हुआ, इसको तीनों की एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे मिल गई, क्लियर है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट एडिटिव मार देता हूँ, ये देखो इसमें, देखो कर दिया। अब देखना, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अलग इसलिए कर डिलीट करके दिखा रहा था कि आपको पता चले कि कौन सा कॉल हो रहा है। नाउ कॉलिंग ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। ये इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि कौन डिफरेंट क्या है, ठीक है। चलिए अब इसको हम कॉल करते हैं, देखिए अब इसने क्या किया, नाउ कॉलिंग ए प्लस बी टू 23, है ना। अब इसने एक्चुअली क्या है, ऐड नहीं किया, कनकेटनेट करके रख दिया इसको, ठीक है। आप इसको ऐसे हटा दो, फिलहाल ऐसे समझो, ठीक है। दोबारा रन करता हूँ मैं आपके लिए, ये देखिए नाउ कॉलिंग ए प्लस बी इक्वल्स टू 9+10, है ना, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक्चुअली क्या हुआ, इन दोनों के लिए तो इसने क्या किया, अपने पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया है, बट इस वाले के लिए, है ना, पहले वाले इसने क्या किया, खुद का मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट यहाँ ओवरराइड लिखा नहीं आ रहा है, ठीक है, देखो ऐसे, ठीक है। बट ये ऑडियो क्या नाम आपका, एडिटर टू एडिटर डिफरेंट करता है, इंग्लिश में अपने आप आ जाता है, यहाँ पे नहीं आ रहा, मैंने आपको मिलने करके दिखा दिया। बट आप अगर कहीं देखोगे ओवरहेड लिखा हुआ तो ऐसे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओवरहेड इसलिए बताने के लिए भाई, ये जो मेथड है ओवरहेडेड मेथड है, बात खत्म, ठीक है।
समझ रहे हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल में, वैसे भी हमारा काम कर ही रहा है ना। और इसको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। और मान लीजिए इस क्लास में भी एक काम करते हैं, वाइड, एक मिनट, वाइड मैं प्रिंट मैसेज है, मैसेज कर दिया मैंने। देखिए इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट मी मी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है एरा। चलिए इसको रन करते हैं। देखिए ये क्या हुआ, कॉल नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको कॉल किया ही नहीं है। मुझे भी कॉल करना पड़ेगा, पी डॉट पॉलीमॉर्फ क्या था, प्रिंट, ठीक है क्लियर। ये देखिए, देखिए प्रिंट मी रैंडम पॉलीमॉर्फिज्म है ना। तो क्या किया इसने, चाइल्ड क्लास ने अपने मेथड को कॉल किया, कौन से वाले को, इस वाले को है ना। अब ये वाला कौन सा कॉल हुआ, ये भी खुद का ही हुआ। ये वाले किसका हुआ, पेरेंट क्लास का हुआ। अब मान लीजिए काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो फिर से करते हैं, प्रिंट मी खुद का हुआ इसका, ये वाला क्लास है ना। फिर से 5 अपने पेरेंट क्लास का, ये भी पेरेंट क्लास का, ये भी पेरेंट क्लास का, ठीक है। तो आई होप ये आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो क्या नाम है पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली 2 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है, एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। रन टाइम कह लो या फिर को स्टैटिक वाले को कंपाइल टाइम कह लो, ठीक है, कोई भी कह सकते हो, कंपाइल टाइम भी कहते हैं, स्टैटिक भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने आपको एग्जांपल दिखाया कि मेथड ओवरराइडिंग जो होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, और जो मेथड ओवरराइडिंग है वो है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल करने से चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब भी आप ये कंपेयर मत करने लगना कि मैंने सिर्फ एक लाइन का ही लिखा, ठीक है। आपको मैंने सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। आप अपने नीड के हिसाब से, आप अपने फंक्शन के हिसाब से जो मर्जी कर सकते हो, ठीक है। मैंने 3 लिया, आप 30 फंक्शन बना लो, है ना। अभी मैंने मान लो यहाँ पे एक और, मैं चाहूँ तो एक और लेता हूँ, देखो ये मैं एक और ले लेता हूँ क्लास, है ना, सी ले लेते हैं, ठीक है, और एक्सटेंड कर देगा चाइल्ड को, ये देखिए, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, है ना। अब इसको उठा के और कर लो, जितने मर्जी कर सकते हो। इसी तरीके से क्या हो गया, पब्लिक से पब्लिक। अच्छा देखिए, यहाँ पब्लिक से ना एरर आ गया था। एक्चुअली क्या होता है, अगर फाइल एक ही है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म डॉट जावा में एक ही है ना, तो एक्चुअली मेन मेन वाला जो होता है ना वो ही पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, इसलिए वो भी एरर आ गया था, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है ये देखो, बस कुछ नहीं करना हमको, ये रहा डी, है ना, ये देखिए ई, समझ रहे हैं। अरे ये भी, अब जैसे देखिए एक ही क्लास है ना, चाइल्ड, ये रहा, ठीक है। अब एक ही क्लास को सी भी एक्सटेंड कर रहा है, एक ही सी चाइल्ड को डी भी कर रहा है और चाइल्ड को ई भी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हायरार्किकल, जो मैं आपको बताया था इंटर क्या नाम है इनहेरिटेंस में, ये वही लॉजिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये होता है हायरार्किकल, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आ जाता है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, आप कंफ्यूज मत हो जाना उठा करके, है ना। तो सिंपल सा एग्जांपल था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर मान लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है एक ही बार में आप समझ नहीं पा रहे हो, तो 2 बार 3 बार वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे इसका आंसर दूंगा, सो डैट कि एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगा कि आपको चीज़ें हैं समझ में आ जाए, ठीक है जी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।